देखिए बाबू, हम लोग पिछले क्लास में यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नहीं, कंप्लीट कर लिए थे ना। तो पिछले क्लास में हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज का क्लास जो कंप्लीट कर लिए थे, तो हम आपको बताए होंगे कि उत्पत्ति के दृष्टि से सब है ना, शब्द के बारे में आपको पढ़ा दिए। अगला जो टॉपिक है ये किसके दृष्टि से है बाबू? तो बनावट या रचना के दृष्टि से पढ़ने वाले है ना। तो बनावट या रचना के दृष्टि से जो क्लास है हमारा आज, इसको सही तरीके से कंप्लीट करते हैं। क्लियर? अब सुनिएगा, बोला गया बउआ कि बनावट या रचना के आधार पर, बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं बाबू? तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? ये क्वेश्चन भी पूछता है मेरे भाई कि क्वेश्चन पूछेगा क्या कि बनावट या रचना के दृष्टि से, है ना, बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद? तो 3 भेद हैं। क्लियर? पहला नंबर जो बोला गया है उससे बोला गया है रूढ़। कुछ बोला गया है? रूढ़। दूसरा नंबर बोला गया है यौगिक, और तीसरा नंबर बोला गया है बाबू योगरूढ़। बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद? तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के, है ना। तो बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या है बाबू? रूढ़ है। दूसरा नंबर क्या है? यौगिक। तीसरा नंबर क्या है? योगरूढ़ है। अब सुनिएगा, हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं बाबू। तो पहला नंबर में क्या है? रूढ़, है ना। रूढ़, तो रूढ़ में बोला गया है कि वैसा शब्द, कैसा शब्द? तो वैसा शब्द, कैसा शब्द? वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे परिवार में होता है, परिवार में कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो खंड अगर अलग कर दिया जाए तो परिवार सही से नहीं चलता है, दोनों को दिक्कत है। जैसे लड़का और लड़की में दोनों का खंड अलग कर दे, शादी ब्याह हुआ और लड़का रहे अपन घर, लड़की रहे अपन घर, तो संतान कहां से उत्पत्ति होगा? होगा नहीं होगा। तो बोला गया है दोनों के, वही उसी तरह से बोला गया है कि परिवार में अगर हमारा परिवार है तो परिवार में कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिसको खंड या अलग कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे, जैसे कुछ परिवार में ऐसे घर में ऐसे परिवार होते हैं जो कुछ होते हैं ऐसे सदस्य की काम नहीं कर पाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। अब कुछ ऐसे हैं कि काम करते हैं। अब तो काम करे वाला आदमी बिना काम करे वाला के हटा दे तो दिक्कत है कि ना है। लेकिन दोनों कमा रहा है, तू कमा रहा, हम कमा रहे हैं। अगर अलग अलग हो जाए तो कोई दिक्कत है? नहीं है। अपना अपना धंधा पर ध्यान देंगे, अपना अपना विकास करेंगे, तो वो अलग है। लेकिन अब बताओ, दोनों, एक भाई कमाने वाला है और एक भाई ना कमाने वाला है। एक भाई ऐसा है जो कमा रहा है कहीं बाहर में, और एक भाई ऐसा है जो उसको कमा करके दे रहा है। एक भाई, पहला भाई जो है वो कमा रहा है, कमा के से दे रहा है छोटा भाई के पढ़ने के लिए। अब छोटा भाई यहाँ पढ़ रहा है, तो छोटा भाई को अगर अलग कर दे बड़ा भाई, क्या छोटा भाई रह पाएगा? उसका कोई अर्थ निकलेगा? उसका कोई वास्तवित्व रहेगा? नहीं। तो दोनों लड़ेगा? नहीं लड़ेगा, है ना। तो वही बोला गया, जीवन में दोस्ती करो तो कैसा से? उससे दोनों को क्या हो? बेनिफिट्स हो, फायदा हो, कभी लड़ाई नहीं होगा। ठीक है। तो वही बोला गया, रूढ़ जो है ऐसा है कि अगर इसे अलग कर देंगे ना तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आराम से समझ जाइएगा, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा कर देने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो तो उसे क्या कहते हैं बाबू? रूढ़ कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। अब बताओ ना, नल है तो नल के दोनों को अलग कर दीजिए तो क्या निकलेगा? ना अलग। अब बताओ, ना खाली ना बोले, खाली ना बोले तो कोई अर्थ निकल रहा है? खाली ना से, खाली ना बोले से कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है।
और खाली ल बोले से भी अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन जब दोनों चिपकेगा, दोनों साटेगा, तो दोनों के क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। नहीं निकलेगा ना, जब दोनों एकजुट हो जाएगा तो उसका क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। अब सुनिएगा, ना न नल, तो क्या बना? नल। अब नल हम लोग जानते हैं, चापाकल या हैंडपंप में जो नल होता है वो नल। नल कहीं को बउआ दुकान में जाएंगे तो क्या खाली दुकान में जाएंगे, बोले कि एगो दूगो भाई जाएगा, अब तो बोलेगा हमको ना दीजिए, और दूसरे का जाएगा हमको ला दीजिए, तब बोलेगा कि कौची दी हो, लेकिन दोनों साटेगा कि हमारा ना दीजिए या ला दीजिए, तो ना एक बोला ना, अब बोला दोनों को जोड़िए तो नल। यानी कि जब रूढ़ को खंड या टुकड़ा कर देते हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्लियर? अब बताना हुआ फल, तो फल है, जल है, कोई जरूरी थोड़ी कि बोर्डर पर से लिखे वही बड़ा बोलेंगे। अब बता, मान लिया जाए कि यहां दे देगा गरम, या दे दिया पालक, ऐसे, तो पालक में कितने अक्षर सटा है? 3 अक्षर का मेल है, और तीनों के हम लोग मान लिया कि अलग करते हैं कि पा जोड़ ला जोड़ क, ठीक है? ऐसे तो पा जोड़ अ जोड़ आ होके होगा। तो देखिए, तो पा जोड़ ला जोड़ क, तब खाली एगो बोले कि हमारा पा दीजिए, तब बोलेगा पा दीजिए, ये क्या होता है? एक बोले ला दीजिए, एक बोले हमारा क दीजिए, कोई अर्थ निकला नहीं। लेकिन तीनों अगर एक के बोले हमको पालक दीजिए, अर्थ निकला ना। तो यही हमारा क्या है बउआ? रूढ़ है। जैसे देगा परीक्षा में कि इनमें से कौन रूढ़ है, इनमें से कौन यौगिक है, या ऐसे देगा, तो रूढ़ को हम लोग एक शब्द में पकड़ते हैं बाबू की फॉर। एक बार अगर आप क्लास कर लिए, देखिए कोई भी टॉपिक पढ़िए एकदम हरज के पढ़िए, सरिया के एकदम। एक बार क्लास कर लिए और क्लास करने के बाद फिर भी डाउट रह जाए, फिर भी प्रॉब्लम रह जाए, तो फिर क्या मतलब निकलता पढ़ने से, है ना? इसलिए कोई भी क्लास करिए एकदम, तो आप इसका पूरा ख्याल रखें, ठीक है? कि एक बार पढ़ लेने के बाद हमें मन में कोई शंका, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और ऐसा हमको आशा और विश्वास है कि एक बार अगर आप क्लास देख लेते हैं वीडियो, तो ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन हो, ऐसा आपको लगना ही नहीं चाहिए कि हम ऑनलाइन पढ़े, ठीक है? अब समझिए होगा, तो फल है, तो फल में क्या को बना है? फल ल, तो कोची बना? फल। लेकिन दोनों के अलग करेंगे तो कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। जैसे नाना, तो नाना बने वो रिलेशन वाला होता है, नाना मम्मी के बाबूजी, नाना लगेगा ना निकले। और एक होता है नाना बने अनेक, ठीक है? तो नाना जो है वो दोनों के अलग करो कि माया को दूगो भाई बोले कि मम्मी ना अलथी ने, तो वो बोले कि मम्मी ना अलथी ने, तो कहे कि मम्मी पुत्र की अलथी नाना रे, तो कि कोची बोली थी कि ना अलथी ने, वो कहती कि ना अलथी ने, तो मैंने कही ना अलथी ने रे। तो कि यार तरीके तो समझ बताओ, दोनों के देखा हम बोल ना, बोल हम ना, तो कि ना अलथी ने नहीं। अब सुनो, तो ना एगो बोले, मम्मी बोले कि बउआ देखी तो तनी पुलिया पड़े नाना आवी तो थी रे, तो दोनों भाई देख लिया नाना के और दोनों दौड़ लौट जाए और बोले कि मम्मी ना अलथी ने, एगो बोले कि ना अलथी ने, तो दोनों बताओ मम्मी समझे कि लगा कि अभी तक हमारे बाबूजी ना अलथी ने ना। समझिएगा, तो नाना यानी कि नाना दोनों अलग करेंगे तो रूढ़ यही है बाबू कि अलग या खंड कर देंगे तो कोई अर्थ उसका नहीं निकलेगा। काम में तो का और माँ दोनों का दादा, तो दा और दा है ना, दा दा दोनों अलग करेंगे तो रूढ़ शब्द का यही है परिभाषा कि जिन शब्दों को खंड या टुकड़ा कर देने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो तो उसे क्या कहते हैं बाबू? रूढ़ कहते हैं। क्लियर? कंप्लीट? ऐसा हमें लगता है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए और ना होगा। देखिए, आप सही तरीके से बाबू प्रतिदिन क्लास से जुड़े रहे, ठीक है? और आप सही से क्लास करते रहे, प्रतिदिन एक एक वीडियो जो जैसे अपलोड होते जा रहा है उसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट करके सारे टॉपिकों का, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, और टीचर है सभी शिक्षकों द्वारा भी यहाँ पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तत्काल अभी उन लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन उन लोगों को माध्यम से हम बात करेंगे और उन लोगों को भी यहाँ आपको जोड़ेंगे। मैथ में भी उन लोग रहेंगे, मैथ 10th क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं या 12th के, उनको उन लोगों से हम बात करेंगे सर से
ठीक है, कि बच्चा को है ना पढ़ा दीजिए, यूट्यूब पर पढ़ा देंगे आपको। ये पूरे 10th का क्लास होगा, पूरे मैथ में और फिजिक्स का दोनों का क्लास हो जाएगा, अभी बात करेंगे हम। तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या बाबू, रूढ़। रूढ़ के बाद अगला कुछ टॉपिक है यौगिक के बारे में। कौन सी के बारे में है, यौगिक के बारे में। अब समझिएगा यौगिक में क्या कहता है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। देखिए यौगिक में कितने शब्द होंगे, कम से कम 2 या 2 से अधिक शब्द, ठीक है। यौगिक में बाबू होगा 2 या 2 से अधिक शब्द। तो बोला गया है कि यौगिक जो है ना, हमारा ऐसा लगता है, हमारा क्या ऐसा कहा गया, लिखा गया किताब में कि यौगिक के जितने भी शब्द हैं ये सभी के सभी संधि है। सभी के सभी क्या है, संधि है, यानी कि कहा जाए तो कर्मधारय समास होते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है यौगिक शब्द के जितने भी परिभाषा होंगे ये सभी के सभी परिभाषा क्या होंगे बाबू, तो ये संधि होंगे, संधि ही होते हैं। देखो ना, जैसे विद्या जो है तो संधि है ना, और विद्यालय, कार्यालय है ना, परमेश्वर है ना, इस जो भी बोलते हैं तो दोनों आता है। यौगिक शब्द का एग्जाम्पल जितने भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उस सभी के सभी क्या होते हैं बाबा, संधि होते हैं। और सभी के सभी कौन समास होते हैं, तो कर्मधारय समास होते हैं। कौन समास, कर्मधारय समास। ये पॉइंट छूट गया है, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और सुन बाबू, यौगिक क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बड़ा शब्द को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और यौगिक में यह कहता है बाबू कि यौगिक शब्द का खंड करने पर, यौगिक शब्द को क्या कहें, जैसे रूढ़ के खंड किए तो कोई अर्थ निकला, नहीं निकला ना। रूढ़ में कोई शब्द को खंड या टुकड़ा करते तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन बोला गया है कि यौगिक शब्द का खंड करने पर प्रत्येक खंडों का क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। यही तो खासियत है कि यौगिक पहले हमारी समझ में नहीं आता था, जिसमें 5वां 6वां यहाँ में कोई टीचर पढ़ाते थे तो मन में डाउटे रह जाता था कि रूढ़ के क्या बोलेंगे, यौगिक के खाली एक के लिखा दिए कि जिन शब्दों को खंड टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकले। लेकिन मेन है कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कहा गया कि कॉन्सेप्ट इज परमानेंट बट क्वेश्चन इज टेम्पररी। क्वेश्चन तो आज ही सिखाए नल, क्या हमेशा नल रहेगा, याद कर लिया नल। कॉन्सेप्ट अगर सीख लिए तो हमेशा के लिए आपको काम आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है, टेम्पररी होता है। अब समझिएगा, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द को क्या कहते हैं बाबू, तो यौगिक कहते हैं। यौगिक में कहते से, तो यौगिक शब्द को जब खंड करते हैं तो प्रत्येक खंडों का क्या निकलता है बाबू, अर्थ निकलता है। यौगिक शब्द के जितने भी एग्जाम्पल होंगे उससे प्रत्येक खंड को, उससे जब उसका अर्थ निकालेंगे तो उसका क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा। यौगिक शब्द में जितने भी एग्जाम्पल होंगे उसके प्रत्येक खंडों का क्या निकलेगा, अर्थ निकलता है। देखिए जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय में देखो थोड़ा विद्या जोड़ाल है। अभी देखो इसका एग्जाम्पल कोई जरूरी नहीं कि हम विद्यालय लिख सकते हैं, हिमालय भी लिख सकते हैं, पुस्तकालय भी लिख सकते हैं, गृहालय लिख सकते हैं, गौशाला लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपको इसलिए दिए कि ताकि सबको समझ में आ सके। तो विद्यालय, तो विद्या जो आल है। अब बताओ दोनों शब्द का कतो, जैसे घर में दोनों भाई कमा रहे हैं और लड़ाई टंटन हो गया तो दोनों अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना कमाएगा, वो अपना कमाएगा। जैसे परिवार में 4 भाई, अब परिवार में मान ली कि 3 भाई, अब 3 भाई में तीनों भाई के जॉब है, ठीक। और उसमें से कोई बात लेकर के कोई टंटन हो गया तो क्यों, कोई भाई को कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। लेकिन परिवार में कोई एक को भाई कमा रहा है और 2-3 भाई होकर से जी रहा है तो लड़ाई करेगा। और खंड अगर अलग कर देगा तो कोई एक अस्तित्व रहेगा, कोई उसका मजा नहीं आएगा। लेकिन तीनों अगर नौकरी में है, तीनों अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों खुशी खुशी जिंदगी जीगा। लेकिन क्यों, क्योंकि तीनों का तीनों क्या है, अपने अपने जगह पे है। और अगर एक जुट हो जाएगा तो और बढ़िया है। उसी तरह से यौगिक यही है कि विद्यालय में तो विद्या जोड़ा ले, तब विद्या का भी अपन अर्थ निकल रहा है, आले का भी अर्थ निकल रहा है, दोनों सटेगा तो उसका भी अर्थ निकलेगा। विद्या माने कुछ होता है बाबू, ज्ञान होता है, और आले माने क्या होता है, घर, यानी कि ज्ञान का घर,
ज्ञान का भंडार किसे बोला गया है? विद्या का मंदिर विद्यालय को बोला जाता है। विद्या का मंदिर क्या है? विद्यालय है। विद्या का मंदिर क्या है? विद्यालय है। विद्या जो यानी कि विद्या मैंने होता है बाबू क्या? ज्ञान होता है, और आलय मैंने क्या होता है? घर होता है, यानी कि विद्यालय। असो जी महेश, तो महाजोर इस है ना, महाजोर इस, तो महा मैंने महान होता है और इस मैंने ईश्वर होते हैं। तो दोनों से मिल महान है जो ईश्वर, अर्थात कौन? किसे बोला गया? महेश, शंकर को बोलते हैं। तो महान है ईश्वर, यानी कि महान है। तो देखो दोनों का अर्थ निकल रहा है। इसमें कहता है कि दोनों का क्या निकलता है बाबू? अर्थ निकलता है। विज्ञान है तो वी जो ज्ञान, तो वी के मतलब होता है विशेष। वी के तो क्या होता है? विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। तो जिस विषय को पढ़ने से विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो उसे तो विज्ञान बोले हैं। जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, ये सब हमारे कितना अच्छा विषय है जिसको पढ़ने के बाद हमें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसे विशेष ज्ञान जानते हैं हम लोग। ऐसे तो जानने करते हैं, लेकिन विशेष नॉलेज, विशेष ज्ञान हम लोग इसी से जानते हैं। देखिए बाबू, अब यहां पे देखिए, जैसे लिख दिया आपको हिमालय, तो हिमालय लिखा। अब बताइए हिमालय के तोड़ेंगे, तो हिमालय के जब आप तोड़ते हैं ना, हिमालय जो है इसको तोड़िए, तो हिम जोर आलय, हिम जोर आलय, तो हिम माने बर्फ, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, यानी बर्फ को, बर्फों का घर बोला गया हिमालय को। ठीक है, तो बाबू इससे हम ये जाने आज की क्लास में कि रूल के जब हम तोड़ते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, खंड करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन यौगिक के खंड या टुकड़ा करते हैं उसका क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। अब आप पकड़ लीजिएगा बाबू, परीक्षा में इसको तोड़िएगा, इनमें कौन यौगिक है, इनमें से कौन ये रूल है, ये सब एक बार क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप सेट मार के देखिएगा। एक कोई किताब का क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन बैंक हो, कहीं का क्वेश्चन हो, एक बार खाली पढ़ो, कॉन्सेप्ट खाली क्लास से देखो। अब बिना पढ़ले है, तब बिना पढ़ले तू मारो सेट, तो अपन भाई के मारो, छोटका भाई के, बठवा आप जो पढ़ता हो से। मान ली कि कोई टॉपिक हम नहीं पढ़े हैं, अब बिना पढ़े तू मारो को मारो। अब कहे कि 100 में हमारे जाने ही तोड़ होगा कहने की 50 गो, अब तो होगा कहने गलती से हो गया, माने कि तोरा हुआ 30 गो, अब तो भाई साहब को हो गया गलती से बोले 40 गो, देख लिए कितना सही मार दिया, लेकिन सही है नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक बार जब तक आप क्लास नहीं करिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन आया कहां से है, क्वेश्चन कहां क्या रहा है, क्वेश्चन पूछा कैसे है, क्वेश्चन में रहस्य क्या है। ठीक है, एक बार आपको क्लास ढंग से करना पड़ेगा। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं बाबू। तो बनावट या रचना के दृष्टि से, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। पहला कौन है बाबू? रूढ़। दूसरा कौन है? यौगिक। तीसरा कौन है मेरे भाई? तो योगरूढ़ है ना। तो बोला गया क्या बाबू कि वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसे क्या कहते हैं बाबू? तो रूढ़ कहते हैं। वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो तो उसे रूढ़ कहते हैं। यौगिक में कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे कि ना इसमें 2 या 2 शब्द की मिला है कि ना, विद्या मिला है और आलय मिला है, तो तब ना कि विद्यालय का निर्माण हुआ। अगर विद्यालय नहीं मिलता तो विद्यालय का निर्माण होता नहीं। जैसे महेश है, तो एग्जाम्पल अभी और है, लेकिन क्या करें, लिख नहीं पाते हैं या स्पेस नहीं लिख। बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं, आप एग्जाम्पल आप किताब में देख सकते हैं, लेकिन एक बार आप कॉन्सेप्ट जान गए तो ऐसा सब क्वेश्चन कितने बना सकते हैं। जैसे बोला गया भाई वो महेश, तो महा जो इस है तो महा सटा और इस सटा, तब ना महेश का निर्माण हुआ, है ना। इस तरह से आपका आज की क्लास हुआ रूढ़ और यौगिक का कंप्लीट हुआ। हम लोग अगले वीडियो में अगली क्लास में जानने वाले हैं योगरूढ़ का। किसका बाबू? योगरूढ़ का क्लास जानेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।